बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये आज हमारा 4th लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। कल हमने जो पढ़ा था वो था एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है, 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और एक चीज़ हमने और सीखी थी वो है मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी एक नंबर दिया गया है तो हम उस नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसके बाद हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम मैट्रिक्स के बारे में और कोशिश करेंगे कि जानें। पहली बात जो हम आज सीखेंगे वो मैट्रिक्स के अंदर होल्ड करती है या नहीं करती, वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और दूसरी बात जो है वो हम सीखेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन वो होल्ड करता है कि नहीं मैट्रिक्स के अंदर। इसके बाद एक और चीज़ हम सीखेंगे वो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम बात करते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है जी। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.3। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है जी। एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जो हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें तो उसे कोई फ़र्क ना पड़े, वही मैट्रिक्स का आंसर दोबारा आ जाए, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो ही दोबारा आए, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लेट करते हैं हम कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं जी। हम कोई भी एक मैट्रिक्स आप ले लें, लेट करें जी ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ 1 9 4 7 है। अगर हमने इसकी एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 या नल मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर हम अगर नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो इसका आंसर यही आएगा जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। ऐड करके आप चेक कर सकते हैं 1 9 4 7 ले जी, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमारे पास आ गया है। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी हमेशा नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। और 16 लें जी। इसके बाद हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमने पहले बी के एलिमेंट लिखने और बाद में ए के एलिमेंट लिखने। बी प्लस ए इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 7 9 प्लस ए के एलिमेंट हैं हमारे पास 0 7, तो लिख दें 0 7 लें जी। अब इनको ऐड कर दें 7 प्लस 0 9 प्लस 7 और ये 16 लें जी। इससे हमें क्या पता चला कि मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। इसके बाद हम अब पता लगाएंगे कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिक्स के अंदर होल्ड करता है या नहीं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं जी, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कहता है जी अगर हमारे पास लेट करें जी 3 मैट्रिक्स हों ए बी और सी, देन क्या होगा जी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ये होगा जी हमारे पास। पहले अगर हम ए प्लस बी करें और उसमें सी ऐड करें तो उसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो ए होगा। ए बाद में ऐड करेंगे, बी प्लस सी पहले ऐड करें और बाद में ए ऐड करें तो इनका आंसर सेम आएगा। इसकी कोई एग्जांपल हम कर लेते हैं जी। लेट करें जी कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ए की वैल्यू है हमारे पास 0 7, वही बी की वैल्यू लेट करें जी हमारे पास है 9 12 और सी की वैल्यू है हमारे पास वो ले लें आप 0 8 लें जी। ये कोई भी हमारे पास 3 मैट्रिक्स ए बी और सी गिवन है तो हम चेक करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या मैट्रिक्सेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है कि नहीं।
अगर हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन पता लगाना है कि होल्ड करता है या नहीं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे फिर राइट हैंड साइड करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हमें पता चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है जी। पहले जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कहती है जी, पहले a प्लस बी प्लस सी लें जी। पहले a और b को ऐड करना है और बाद में c को ऐड करना है। तो a और b की वैल्यू लिखें आप 0, 7 और प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 9, 12 क्लोज ब्रैकेट्स प्लस c की वैल्यू हमारे पास है जी 0, 8। अब इनको ऐड कर दें, हमारे पास जो आंसर आएगा 0 प्लस 9, 9, 7 प्लस 12, 19 प्लस 0, 8। अब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9, 19 प्लस 8, 27। लें जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसके साथ हम राइट हैंड साइड करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं हमें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। लें जी, ये तीन मैट्रिक्स आप हम यहाँ पे वैल्यू इनकी पुट करके हम ऐड करते हैं और देखते हैं यही सेम आंसर आता है या नहीं आता। वैल्यू पुट करें जी, हमारे पास a की वैल्यू है 0, 7 और ब्रैकेट्स इनटू b की वैल्यू हमारे पास 9, 12 प्लस c की वैल्यू है 0, 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हम इसको ऐड करते हैं जी। क्योंकि पहले हम ब्रैकेट्स वाले ऐड करते हैं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें आप 0, 7 प्लस ये ऐड हो गया तो क्या आएगा 9 प्लस 0, 9, 12 प्लस 8, 20। लें जी, ये हमारे पास आ गया जी। इसके बाद इसको ऐड कर लें आप 0 प्लस 9, 9, 7 प्लस 20, 27। तो हमें पता ये चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। इसके बाद हमारे पास इसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन है जी। a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। लें जी, ये कौन सा लॉ है, ये है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, जो कि हमने अभी किया था और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। a की वैल्यू उन्होंने दी हुई है वेयर a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0। ये है जी हमारे पास a की वैल्यू। इसके बाद c की वैल्यू जो दी हुई है वो है -1, 0, 0 और 0, -2, 3, 1, 1, 2। लें जी, ये हमारे पास है कोई भी क्वेश्चन और हमने प्रूव करना है कि a प्लस सी, अगर a इन दोनों को मैट्रिक्स को पहले a और प्लस सी को करें या c प्लस a को करें, जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम आएगा या नहीं आएगा, ये हम चेक करते हैं जी। लिख दें आप a प्लस सी इज इक्वल टू, पहले a की वैल्यू लिखनी है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0। लें जी, इसके बाद प्लस c की वैल्यू आप लिख दें -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2। अब इसको ऐड करें जी, क्योंकि हमने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ऑर्डर दोनों का सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करें, क्या आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू, a प्लस सी हमारे पास क्या आएगा, ये 1 है प्लस का और ये माइनस का है तो 0। इसके बाद 2 प्लस 0, 2,
इसके बाद 3 प्लस 0 3, इसके बाद 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 4, इसके बाद 1 प्लस 1 2, इसके बाद -1 प्लस 1 0, इसके बाद 0 और 2, ये हमारे पास आ गया 2। लें जी, ये हमारे पास आया है a प्लस सी का आंसर। c प्लस a इज इक्वल टू, पहले c का एलिमेंट लिखें, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, लें जी, प्लस a के एलिमेंट हमने लिखने हैं, वो है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब इनको ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं हम c प्लस a। c प्लस a इज इक्वल टू 1 -1 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3, इसके बाद 0 प्लस 2 2 -2 प्लस 3 1 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 -1 0 2 प्लस 0 2। लें जी, चेक कर लें आप, c प्लस a और a प्लस c दोनों के जो हमारे पास आंसर हैं वो सेम है, तो हम कहेंगे a प्लस c इज इक्वल टू c प्लस a। पार्ट नंबर 10 में वो क्या कहते हैं जी, प्रूव करें 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। लें जी, ये कहते हैं वो प्रूव करें, और हमारे पास a की वैल्यू जो दी हुई है वो है a इज इक्वल टू 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 0। ये हमारे पास है a की वैल्यू, और जो b की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 1। लें जी, ये हमारे पास a और b की वैल्यू गिवन है। क्योंकि हमें 2a चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो 4, 2 से 3 को करेंगे तो 6, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 4 2 3 6, 2 को 1 से करना है तो 2 1 जार 2 और 2 1 2, और ये -2 और ये 0। लें जी, ये हमारे पास 2a की वैल्यू आई है, और 2b की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी हमारे पास, तो हर एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 -2 2 4 -4 4 6 2 और ये 6। ये हमारे पास ये 2a और 2b की वैल्यू आई। अब इन दोनों को ऐड कर दें, जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। पहले हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी, वैल्यू यहाँ पे लिख दें, पहले 2a की वैल्यू लिख दें, फिर 2b की वैल्यू लिख दें, 2 4 6 4 6 2 2 -2 0। इसके बाद प्लस 2b की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, 2b की वैल्यू है हमारे पास 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। लें जी, अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2 + 2 4 4 - 2 2 6 + 2 8 4 + 4 8 6 - 4 2 2 + 4 6, इसके बाद 2 + 6 8 -2 + 2 0 0 + 6
6। ये हमारे पास जो आंसर आया ये किसका इक्वल है 2a + 2b। ये 2a और 2b का आंसर आया हमारे पास। इसके बाद हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। पहले a + b का लेते हैं हम। a + b इन दोनों की वैल्यू लिख दें आप। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 लें जी। इसके बाद प्लस b करना है तो b की वैल्यू लिख दें आप। b की वैल्यू हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा a + b = 1 + 1 2। इसके बाद 2 -1 1 3 + 1 4 2 + 2 4। इसके बाद 3 -2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3। अब वो कहते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 × a + b। 2 की वैल्यू आ गई और हमारे पास आ गई 2 1 4 4 1 3 4 0 3। लें जी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 2 4 2 1 2 2 4 8। इसके बाद 2 4 8 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 0 0। इसके बाद 2 × 3 6 लें जी। अब देखें आप ये जो हमारे पास दोनों आंसर आए हैं ये सेम हैं या नहीं है। क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो हम क्या कहेंगे 2a + 2b = 2 × a + b। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं जी कुछ ऑपरेशन करके हमें दिखाएं। तो हम पार्ट 2 इसका कर लेते हैं। पार्ट 2 में वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज ये फाइंड करके हमें दिखाएं। तो जो a की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो a = 1 -2 3 4 और b की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो है 0 7 -3 और 8। क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए तो इन दोनों का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेना हमें आता है। ट्रांसपोज का मतलब है जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दें। 1 -2 3 4 और इसका b ट्रांसपोज क्या आएगा इसके रो को है वो कॉलम में चेंज कर दें। 0 7 -3 8 लें जी। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 2 1 2 2 3 6 2 -2 -4 2 4 8। ये हमारे पास वैल्यू आई है 2a ट्रांसपोज की। इसके बाद हमारे पास जो है वो है 3b ट्रांसपोज। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप। 3b ट्रांसपोज = 3 × 0 0 3 × -3 9 -9। इसके बाद 3 × 7 21। इसके बाद 3 × 8 24। ये हमारे पास 2a और 2b की वैल्यू आ गई है। अब इसके अंदर पुट करें और आंसर निकालना है तो क्या है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज = पहले 2a ट्रांसपोज की जो है हमारे पास वैल्यू है वो लिख लेते हैं। 2 6 -4 8
इसके बाद हमारे पास क्या है माइनस, तो माइनस 3b ट्रांसपोज की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो लिख देते हैं 0 -9 21 24। लें जी, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करते हैं 2 - 0 6 माइनस इंटू -9 -4 इंटू -21 8 -24। लें जी, 2 - 0 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 9 15 और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 - 21 25 वो भी माइनस का, इसके बाद 8 - 26 वो आएगी -16। लें जी, ये हमारे पास आया है आंसर 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने एक वैल्यू दी है और कहते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं और a और b की वैल्यू फाइंड करके हमें दिखाएं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में वो है 2 × 2 4 -3a + 3 1b 8 - 4 = 7 10 18 1। लें जी, वो कहते हैं ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में इनको ऐड करते हैं और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको इक्वल मैट्रिक्स के लिहाज से हम इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 2 4 8 2 3 -6 2a × 2a और इसके बाद हमारे पास आएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा 3 1 3 3b और 3 × 8 हमारे पास आया 24 और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -12 = ये वैसे लिखा रहने दें 7 10 18 × 1। लें जी, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लें आप। ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा 4 + 3 7 8 + 3b इसके बाद -6 + 24 तो 18 इसके बाद 2a -12 इक्वल किसके है जो हमें मैट्रिक्स गिवन है तो 7 10 18 और 1। लें जी, अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए जो एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसमें जो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज हैं उनको इक्वल रख के हम ए और बी की वैल्यू बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल हैं तो 8 + 3b = 10 आएगा। 3b 8 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा 10 - 8 3b की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 और b की वैल्यू हमारे पास आई 2/3। इसके साथ a की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं आप। 2a - 12 = 1 2a - 12 = 1 क्योंकि ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2a = 12 + 1 2a की वैल्यू हमारे पास आई 13 a की वैल्यू हमारे पास आई 13/2। तो हमारे पास b और a की जो वैल्यू आई वो आई ab 13/2 और b की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 2/3।
ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई हैं। इसके बाद हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। वो कहते हैं जी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रूव करना है हमने। तो ए की वैल्यू जो दी हुई है वो है ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। बी की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो है 1 1 2 0। ये हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी ब्रैकेट्स ट्रांसपोज। तो पहले ए और प्लस बी का लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू लें जी 1 2 0 1 प्लस बी की वैल्यू लिख दें 1 1 2 0। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम। ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 तो 1। लें जी। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज ले लें आप। ए प्लस बी इंटू ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हमें पता है क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना है 2 3 और ये इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है 2 1। लें जी, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड वो हमने प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं जी, ए का ट्रांसपोज लें बी का ट्रांसपोज लें और उसको बाद में प्लस करें। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। ए का ट्रांसपोज लेने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको इस रो को कॉलम में चेंज करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 2। अब इस रो को कॉलम में चेंज करना है तो 0 1 0 1। ये हमारे पास आया है ए ट्रांसपोज। और इसके बाद बी ट्रांसपोज जो आएगा हमारे पास वो आएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें आप 1 1, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें 2 0। लें जी, ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें आप। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 1 0। हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, हमारे पास आंसर आया जी 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। अब देखें जी, इन दोनों को ऐड करने से पहले ए प्लस बी करके और होल ट्रांसपोज लेने से और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लेने से हमारे पास जो वैल्यू आई हैं वो सेम आई हैं। तो हम कहेंगे अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उनका पहले ऐड करें और बाद में ट्रांसपोज लें, या फिर पहले उनको ट्रांसपोज लें बाद में ऐड करें, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो सेम या इक्वल आएगा। इसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कहते हैं जी प्रूव करें ए प्लस ए ट्रांसपोज लेने से ये सिमेट्री का है। मतलब सिमेट्री का क्या मतलब है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हम लेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल आए। तो हमारे पास जो ए है वो गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 1 2 0 1। लें जी, ये हमारे पास ए गिवन है। क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ट्रांसपोज भी आप ले लें। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें आप 1 2 0 1। ये हमारे पास ए भी आ गया, ट्रांसपोज भी आ गया। आप इन दोनों को ऐड कर लें आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज। लें जी, पहले ए की वैल्यू 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 1।
अब इन दोनों को ऐड कर ले आप, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज की हमारे पास वैल्यू आई है, वो है 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। लें जी, ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। अगर हमने सिमेट्रिक करना है, अगर हमने फाइंड करना है ये कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हमने इस टोटल का क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो इस टोटल का ट्रांसपोज आप ले लें, तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा जी, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दें, 2 2 2 और ये 2। लें जी, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 6 में वो कहते हैं जी, प्रूव करें B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का हमने फाइंड करना है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है जो हमने वैल्यू दी गई या कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी के माइनस के इक्वल आना चाहिए, उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। वो क्या कहते हैं जी, B माइनस बी ट्रांसपोज को शो करेंगे, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज लेने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो B माइनस बी ट्रांसपोज होनी चाहिए। हमने क्या फाइंड करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -B माइनस बी ट्रांसपोज आएगी। तो हमारे पास B की वैल्यू जो गिवन है, B की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1 1 2 0 1 1 2 0। लें जी, ये हमारे पास B की कोई वैल्यू दी गई है तो हम करते हैं जी क्वेश्चन। इसका पहले हमने क्या लेना है जी, ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ट्रांसपोज ले लें आप। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर दें 1 1, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें 2 0। लें जी, अब क्या चाहिए हमें, B माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले B माइनस बी ट्रांसपोज, पहले B की वैल्यू आप लिख लें 1 1 2 0। इसके बाद आप B ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी जी, 1 2 1 0। क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में से इसको माइनस कर दें तो नेगेटिव ले लें, इसका -B ट्रांसपोज हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 -1 0 1 -2 -1 2 -1 1 0 -0 0। लें जी, ये हमारे पास आई है कोई भी वैल्यू B माइनस बी ट्रांसपोज की। हमने इसे प्रूव करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज एंटी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका एक बार और होल ट्रांसपोज लें। होल ट्रांसपोज लेने के से अगर इसका बिल्कुल नेगेटिव के इक्वल आए तो हम प्रूव कर देंगे ये इसके स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका एक बार होल ट्रांसपोज लेते हैं हम, B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम में चेंज कर दें आप, 0 -1, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें 0, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें तो 1 0। लें जी, ये हमारे पास आई है वैल्यू इसका होल ट्रांसपोज लेने से। अब ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसमें से आप नेगेटिव कॉमन ले लें या माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 -1 1 0। लें जी, अब देखें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन साथ में क्या है, नेगेटिव साइन मौजूद है। B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, -B माइनस बी ट्रांसपोज। लें जी, तो हमने प्रूव कर दिया B माइनस बी ट्रांसपोज ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है या नहीं करता वो सिखाया। तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन और एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिक्स के अंदर होल्ड करते हैं। इसके बाद हमने
मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड की। वो क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर ऐड करें तो उसका आंसर सेम हो, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो होती है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। इंशाल्लाह कल दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे और एक नई चीज़ मैट्रिक्स के बारे में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आता होगा। अल्लाह हाफिज़।